समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अगर बात करें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जातियों को, वर्णों को पंडितों ने बांटा है, सभी इंसान हैं और सभी के लिए ईश्वर एक ही है। आज ये बहुत तेज़ी से मुद्दा चल रहा है कि जो भागवत जी ने कहा सही कहा है कि ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो मनुस्मृति है, मनुष्य के आधार पर 4 वर्णों में जो बांटा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जाति विहीन समाज होना चाहिए, तब देश और दुनिया तरक्की करता है। जिन लोगों ने जातियाँ बनाई अपने फ़ायदे के लिए बनाई है, अपने सम्मान के लिए बनाई है, तो हम चाहते हैं कि जाति विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तब देश और दुनिया तरक्की करेगा। अगर लोग जात जात में उलझे रहेंगे और चौपाइयों में इनमें उलझे रहेंगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। चौपाइयों की आपने बात की है, आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो भी राष्ट्रीय महासचिव है, वो भी लगातार रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है? कल आपकी विधायक पल्लवी पटेल ने भी, माफ करिएगा, पल्लवी पटेल ने भी प्रश्न उठाया और तुलसीदास को केवल अनुवादक बताया है, कहा मैं रामचरितमानस को नहीं मानती हूँ। देखिए, चूँकि जिस विषय को लेकर स्वामी साहब मौर्य जी ने उठाया, तो तुलसीदास जी की जो लिखी हुई रामचरितमानस है, उसकी एक चौपाई की बात उन्होंने कही, तो उसको उन्होंने कहा कि जो शूद्र समाज को जो कहा गया कि ताड़ना के अधिकारी हैं, अब उसको कुछ लोग शिक्षा के अधिकारी नया मोड़ बना दिया। तो जिनको सम्मान नहीं मिलता है, उससे अपमान मिलता है, तो कहते हैं भाई हम नहीं मानते हैं। जिसको सम्मान मिलता है तो कहते हैं हम मानते हैं। तो ये विवाद बड़ा ऊंचा चल गया है। लेकिन इससे भी हट करके अब ये जो जितने भी विवाद चल रहे हैं इस समय, अडानी चल रहे हैं, नंबर 1 पे हैं कि LIC डूब रही है, हमारी SBI डूब रही है। देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर शेयर खरीदे गए, अडानी को शेयर दिए गए, और अडानी अगर डूब गया तो पूरा देश डूब जाएगा। जो करोड़ों जो LIC खाता धारक हैं, SBI खाता धारक, उनके भविष्य का क्या होगा? मुद्दा महंगाई का और देश की अर्थव्यवस्था का है। इस पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन विशंबर निषाद जी, आपके पार्टी के नेता इस पे चर्चा चाह रहे हैं कि इस पे भी चर्चा हो कि जो चौपाइयाँ, इस पे चर्चा हो। पल्लवी पटेल भी कहती मैं रामचरितमानस को नहीं मानती हूँ, तुलसीदास अनुवादक रहे हैं। चलिए ठीक है, उनका कहना सही है। हर आदमी होता है, अलग अलग सबके मत होते हैं। जो उन्होंने कहा कि भाई हम शूद्र समाज से हैं, शूद्र को सुनने में ख़राब लगता है, तो अपनी बात तो कह रहे हैं। क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं, निषाद जाति से हैं आप भी, क्योंकि निषादों का भी जो है भगवान राम के साथ एक बड़ा संबंध रहा है। क्या आप इन तमाम सारी बातों को मानते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल ये सब कह रही हैं? देखिए, इस देश में दोहरा नियम है। एक भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, और एक है मनु संविधान। मनु संविधान में 4 वर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र में सभी सारी जातियाँ आती हैं, तो शूद्र में हम भी हैं। तो उसमें अब ना जाकर के हमको विज्ञान की तरफ जाना चाहिए और ये सारे विवाद छोड़ करके, चूँकि देश दुनिया तरक्की कर रही है। एक आखिरी सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को पल्लवी पटेल के बयान से क्या आप सहमत हैं, या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई नेता इससे सहमति भी जता रहे हैं, तो क्या आप असहमति जताएंगे या सहमत हैं? देखिए, ऐसा है, अब शूद्र में हम भी आते हैं। अब मान लो, चाहे सहमत मानो या असहमत मानो, जो हम चाहते हैं कि जाति विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। मोहन भागवत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियों को बनाया, तो ब्राह्मण अपने फायदे के लिए बनाया कि मनुष्य में जो है तो ब्राह्मण पूज्य है, तो केवल इंडिया में पूज्य है कि पूरी दुनिया में पूज्य है? अगर भगवान ने बनाया था तो पूरी दुनिया में बनाना चाहिए, तो केवल भारत में थोड़ा बनाना चाहिए था। तो विज्ञान तरक्की करता है, योग्यता की पूजा होना चाहिए। जो लोग, इसमें कहा गया ना, जो तुलसीदास जी ने कह दिया कि ब्राह्मण चाहे जितना अज्ञानी हो तो वो पूज्य है, और शूद्र चाहे जितना ज्ञानी हो तो उसको पूज्य है। तो इसी में विरोधाभास से बहस चल रही है। तो आपको लगता है रामचरितमानस पर सवाल उठाना चाहिए? अब रामचरितमानस पे अब क्या लिख गए, कब लिखी गई थी रामचरितमानस, और अब उसकी विवाद न करके अब इस समय अडानी अंबानी पे चर्चा होनी चाहिए। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जो कि अपनी पार्टी के तमाम सारे नेताओं के मतों से भिन्नता जताते हुए कह रहे हैं कि रामचरितमानस को लेकर के इस वक्त सवाल नहीं उठाना चाहिए, बल्कि इस वक्त जिस तरीके से LIC और SBI को लेकर के संसद चर्चा चाहती है, उस पर बातचीत करनी चाहिए। यशस्वी सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।